अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैयद राशिद और आप तमाम दोस्तों के एक मरतबा फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे स्प्लीन इनलार्जमेंट के हवाले से, यानी कि तिली के बढ़ जाने के मसाइल के हवाले से बात करेंगे, जिसे तिबी ज़ुबान में स्प्लेनोमेगाली कहते हैं। आज हम इस वीडियो में इस मर्ज़ की वजूहात और अलामात के साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से भी बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से एक बार फिर गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों और अजीज़ व अकारब के साथ शेयर कर दें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी नई वीडियो के हवाले से बर वक्त आगाही मिल सके। हमारे जिस्म में जितने भी अज़ा हैं वो तमाम अपनी अपनी जगह पर अहमियत रखते हैं, और इन अज़ा में एक उज़्व तिली भी है, यानी स्प्लीन। गुर्दे जैसा चपटा सा ये उज़्व हमारे जिस्म की बाईं जानब पसलियों के नीचे वाक़या होता है। इसकी लंबाई 7 से लेकर 14 सेंटीमीटर तक होती है और इसका वज़न 150 से 200 ग्राम के दरमियान होता है। तिली हमारे जिस्म में मदाफ़ती निज़ाम का काम करती है। इसके अलावा ये खून को फिल्टर करने का काम भी सर अंजाम देती है। तिली हमारे जिस्म में मौजूद ऐसे सुर्ख खुलियात को सेहतमंद खुलियात से अलहदा करती है जो अपनी उम्र पूरी कर चुके होते हैं, जबकि प्लेटलेट्स और खून के सफ़ेद सेल्स भी तिली में मौजूद होते हैं, और ये मुदाफ़ती खुलियात खून में शामिल होकर हमारे जिस्म पर हमला आवर होने वाले जरासीम और वायरसेस का खात्मा करते हैं। अगर किसी वजह से तिली का साइज बढ़ जाए तो इस मर्ज़ को स्प्लेनोमेगाली कहते हैं। तिली के साइज के बढ़ने को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक एक्यूट किस्म और दूसरी क्रॉनिक किस्म। एक्यूट किस्म में तिली का साइज मामूली सा बढ़ जाता है, जबकि क्रॉनिक किस्म में तिली का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर इसकी वजूहात को देखा जाए तो वो भी बेशुमार हैं। टाइफाइड बुखार की वजह से तिली का साइज बढ़ जाता है, दिल की अंदरूनी झिल्ली में इन्फेक्शन की वजह से भी तिली का साइज बढ़ जाता है, मलेरिया बुखार की वजह से भी तिली का साइज ज़्यादा हो जाता है, टीबी, खून के कैंसर और जिगर की मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से भी तिली बड़ी हो जाती है। इसके अलावा खून की कमी और यरकान के बायस भी तिली के साइज में इजाफा हो जाता है। तिली का साइज अगर बड़ा हो जाए तो मरीज़ में कौन सी अलामात देखने को मिलती हैं? सबसे पहले तिली के बढ़ने से मरीज़ का हाजमा ख़राब हो जाता है, खून की कमी वाक़या हो जाती है, मरीज़ का जिस्म और चेहरा पीला पड़ जाता है, तिली के मकाम पर हल्का हल्का सा दर्द रहने लगता है, भूख मिट जाती है, मुंह का जायका कड़वा हो जाता है, मरीज़ का सांस फूलने लगता है और उसे थकावट की शिकायत रहती है, मरीज़ में क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है, और अगर ये अलामात शिद्दत इख्तियार कर जाएं दीगर पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। स्प्लीन इनलार्जमेंट या तिली के बढ़ने के इलाज के लिए बहुत सी होम्योपैथिक अद्वियात मौजूद हैं जो इस मर्ज़ को जड़ से ख़त्म कर देती हैं। आपके साथ कुछ ऐसी ही होम्योपैथिक अद्वियात शेयर करते हैं। सबसे पहली दवा है सियानोथिस। ये होम्योपैथी में बढ़ी हुई तिली के लिए सर-ए-फ़हरिस्त दवा है, और इस दवा को तिली के कैंसर में भी इस्तेमाल किया जाता है। तिली, जिगर और मैदे के मसाइल के साथ साथ ये ऐसे अफराद में बहुत मुफीद दवा साबित होती है जो खून की कमी का भी शिकार हैं। स्प्लीन इनलार्जमेंट के ऐसे मरीज जिन्हें सांस लेने में दुश्वारी का सामना हो, तिली में गहरा और दायमी दर्द हो, मरीज को सर्दी लगती हो और उसे यरकान भी हो, जिगर और कमर में दर्द हो, तिली में WBC की तादाद बढ़ी हुई हो, मरीज बाएं जानब लेटने से कासर हो, सर्द और नमी वाले मौसम में अलामात में शिद्दत आती हो। इसके अलावा ये दवा डेंगू, सिकल सेल एनीमिया और जिगर की दीगर बीमारियों में भी बहुत मुफीद रहती है। सियानोथिस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने और पेशाब की मुसलसल हाजत बने रहने को भी कम करती है। सियानोथिस मदद टिंचर के 10-10 कतरे दिन में 3 मरतबा सुबह, दोपहर और रात को 1/4 कप नीम गर्म पानी में शामिल करके इस्तेमाल किए जाएं। दूसरी दवा है चाइना। तिली के साइज में इजाफे और तिली की सोजिश जैसे मसाइल में चाइना दवा बहुत कारआमद साबित होती है। तिली के मुकाम पर सूजन हो और हल्का हल्का सा दर्द रहता हो, मरीज का आसाबी निज़ाम हसास हो, ख़ास तौर पर मलेरिया बुखार की वजह से अगर तिली के साइज में इजाफा हो गया हो तो ये मलेरिया के जहरीली असरात को ख़त्म करके तिली के साइज को नॉर्मल करने की सलाहियत रखती है। चाइना का मरीज
سستی کا شکار رہتا ہے اور اسے مسلسل سردی کا احساس ہوتا ہے۔ جسمانی یا ذہنی کام کاج سے علامات میں شدت آتی ہے اور کھلی ہوا سے اور دبانے سے آرام ملتا ہے۔ اگر ایسی علامات ہوں تو یہ دوا بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ چائنا 30 کے 5 قطرے دن میں 4 بار استعمال کرنے سے جلد بہتری کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ تیسری دوا ہے کیپسیکم۔ کیپسیکم بڑی ہوئی تلی کے ساتھ تلی کی سوجن اور اس کے حساس ہونے کے علاج کے لیے مفید ہومیوپیتھک دوا ہے۔ اگر کسی چوٹ کے باعث سپلنٹس ہو جائے، مریض سست اور بے حس ہو، تلی میں جلن اور کھچاؤ ہو اور یہ علامتیں کبھی زیادہ ہوتی ہوں اور کبھی کم ہو جائیں، کچھ بھی گلے سے نکلتے وقت شدید درد ہو، تو ان علامات میں کیپسیکم کا استعمال مؤثر رہتا ہے۔ کیپسیکم 30 کے 5 قطرے دن میں 3 مرتبہ صبح، دوپہر اور رات کو استعمال کیے جائیں۔ چوتھی دوا نیٹرمیور کی بات کی جائے تو یہ بڑی ہوئی تلی کے علاج کے لیے ایسی علامات میں بہت مفید رہتی ہے جب تلی میں شدید درد ہوتا ہو، مریض کو تلی میں دباؤ محسوس ہوتا ہو، خاص طور پر ملیریا بخار کی وجہ سے تلی میں سوج آ گئی ہو، تو ایسی صورت میں نیٹرمیور کا استعمال ضرور کیا جانا چاہیے۔ مریض خون کی کمی کا شکار ہو اور اس کے جسم کا اوپری حصہ کمزور ہو اور اسے سردی بھی زیادہ لگتی ہو، مریض نے کنین کا استعمال بہت زیادہ کیا ہو، جبکہ مریض نمک کھانے کو ترستا ہو، تو ان علامات کو دیکھتے ہوئے نیٹرمیور کو ضرور دینا چاہیے۔ نیٹرمیور 30 کے 10 قطرے دن میں 3 مرتبہ چوتھائی کپ نیم گرم پانی میں شامل کر کے استعمال کیے جائیں۔ اس کے علاوہ نیٹرمیور مدر ٹنکچر کے 5 قطرے صبح اور دوپہر کو، جبکہ سیانوتھس مدر ٹنکچر کے 5 قطرے شام اور رات کو استعمال کرائے جائیں تو اس کے نتائج بھی بہت مفید رہتے ہیں۔ سیانوتھس، چائنا ہائیڈریٹس اور اوسیمم سینکٹم، ان چاروں ادویات کا کمبینیشن بھی بڑی ہوئی تلی میں مفید رہتا ہے۔ اگر الکوہل سمیت کسی بھی قسم کے نشے کے زیادہ استعمال سے تلی کا سائز بڑھ گیا ہو تو یہ کمبینیشن کارگر ثابت ہوتا ہے۔ سیانوتھس مدر ٹنکچر، چائنا مدر ٹنکچر، ہائیڈریٹس مدر ٹنکچر اور اوسیمم مدر ٹنکچر، ان چاروں ادویات کو برابر مقدار میں مکس کر لیں اور ان کے 15 قطرے چوتھائی کپ نیم گرم پانی میں شامل کر کے دن میں 3 بار استعمال کیے جائیں۔ اگر پتے کی کسی بھی خرابی یا پتے میں پتھری کی وجہ سے تلی کے سائز میں اضافہ ہو گیا ہو تو بربرس وولگیریس بہت عمدہ کام کرتی ہے۔ اگر تلی کے مقام پر شدید چبھندار دردیں ہوتی ہوں تو یہ ان دردوں کو ختم کر کے مریض کو سکون فراہم کرتی ہے۔ بربرس وولگیریس مدر ٹنکچر کے 10 قطرے دن میں 3 مرتبہ صبح، دوپہر اور رات کو چوتھائی کپ نیم گرم پانی میں شامل کر کے استعمال کیے جائیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔